People enjoy festivals, Diwali, the great grand one, but some of them don't. I wanna heal. और फिर मेरी जान, मैजिक देखो। डे वन से आप मैजिक देखना शुरू करना। अड़ जाओ। There is nothing more beautiful than the feeling of care for yourself. मैं वैसी ही रहूंगी या रहूंगा, exuberant, vibrant, brilliant. अब मैं कितनी खरी उतरती हूँ इस पे आई डोंट नो, बट दीज डेज यस आई विल, बिकॉज आई नीड टू कीप अप द स्पिरिट, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो बैक देयर इन दैट ग्लूमी मूड। इट्स वेरी स्कैरी। लास्ट एपिसोड मैंने खत्म किया था ये बात कह के कि मैं कितनी खरी उतरती हूँ इस बात पे, क्योंकि आई नीड टू कीप अप द स्पिरिट बिकॉज आई डोंट वांट टू गो बैक टू दोज ग्लूमी डेज। अब आगे की बात करें, चलो। When I say कि कोई जगह नहीं है सुस्ती की, I mean one moment of nap or a quick dozing off while sitting, while reading, while studying, while watching TV, even while going somewhere in the car या बस, मतलब कुछ भी, ट्रेन भी हो सकता है। ये सब दोपहर के टाइम की बात कर रही हूँ। अगर हो गया, झपकी आ गई, आप गए काम से। पर आपको नीड ही क्यों होगी नैप की जब आपका डी अच्छा होगा? डी फॉर यस, डाइट। डी, 2 डिविजन्स में अपने दिन को बांटो। टाइम का कुछ इश्यू नहीं है। फर्स्ट हाफ भी आपकी मर्जी के टाइम का हो सकता है, सेकंड हाफ भी। फर्स्ट हाफ में आप ध्यान दो कि आपका ब्रेकफास्ट लाइट हो, हल्का फुल्का हो। सेकेंड हाफ में ध्यान दो कि डिनर में आप कोई चपाती नहीं ले रहे हो, सिर्फ ग्रेवीज खा रहे हो। अब जब विंटर्स आती हैं तो सब्जियों की वैरायटी भी आ जाती है ना, तो उसको बॉडी के फायदे के लिए यूज करो ना। ऑल्सो दे से समर्स में खुद को हाइड्रेट करते रहना चाहिए। ड्रिंक मोर फ्लूइड्स, ईट मोर फ्रूट्स, ड्रिंक मोर जूसेस, फ्रूट्स, ईट दोज फ्रूट्स दैट आर वाटरी। So in autumn and winters, my dear, so in autumn and winters, it's the same. In fact, hydrate yourself more. पानी की क्वांटिटी बढ़ा दो। पानी के थ्रू ऑक्सीजन की कमी को पूरा करो। Drink more fluids, eat more fruits, of course on room temperature, and also eat less. इसका एक weird reason भी है, but logical है, और वो ये है कि देखो, कपड़ों की क्वांटिटी, आपके कपड़ों की क्वांटिटी बॉडी पे बढ़ जाती है। आप ऑलरेडी स्टफ्ड हो जाते हो एक्सटर्नली। इंटरनली भी अगर आप इतना स्टफ करोगे अपने आप को तो लेथार्जी आएगी। अगेन दैट सर्कल, सुस्ती, नींद, सैडनेस, भूख ज्यादा। एक बात याद रखना, जब मैंने बोला था ना कि 5 घंटे की नींद बहुत है, तो मेक श्योर कि वो नींद अनब्रेकेबल हो। मतलब ये कि रात को उठ के बाथरूम ना जाना पड़े, सुसु ब्रेक, उसका ध्यान दो। ठीक है, तो 8 बजे के बाद, रात के 8 बजे के बाद हो सके तो पानी को अवॉइड करो। उससे पहले ही जितना हो सके अपने आप को हाइड्रेट करते रहो। डॉट टू डॉट 5 घंटे की नींद, और वो टाइम स्टार्ट होता है जिस टाइम आपको नींद आई। आप लेटे हो वो काउंट नहीं होता, जिस टाइम आपको नींद आई। इंस्टेड ऑफ कॉफी या चाय इंटेक, जूस पियो। ठीक है, सर्दियों में ना वैसे भी ड्राई स्किन की तकलीफ होती है ना, बाहर से लोशंस, क्रीम्स एटसेट्रा ये काम आ जाते हैं। अंदर की बॉडी की हाइड्रेशन करोगे ना, ड्राइनेस इनसाइड द बॉडी से बचे रहोगे। इसीलिए मैं बोल रही हूं कि पानी की क्वांटिटी अच्छी खासी कर दो। अब ई पे आ जाए। ई फॉर यस, ई, एकदम से एक साथ ही एक ही दिन में सारी एनर्जी मत लगाओ। स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स। बिसाइड्स मेरे ऊपर क्या काम आया कि मैंने खुद को बोला कि आज कर लेती हूँ, कल नहीं करूंगी। या रात को सोने से पहले, एज आई सेड अबव, वादा नहीं किया, बस उठ गई। कोई ओपिनियन नहीं किया, कोई सेल्फ जजमेंट नहीं की, बस उठ गई। आप भी उठ जाओ। स्मॉल स्टेप्स से स्टार्ट करो, मगर उस स्मॉल स्टेप में जान लगा दो।
गो फॉर मॉर्निंग वॉक, स्मूथ टू ब्रिस्क, स्मूथ वॉक से स्टार्ट करना फिर ब्रिस्क। ऑल यू हैव टू डू इज स्वेट और पुश योर लिमिट्स, मतलब कि पसीना निकालना है। मुश्किल है सर्दी में, लेकिन यही तो गेम है, निकालना है। चाहे एक्सरसाइज का कोई एक स्टेप करो, उसको रिपीट करो, ताकि बॉडी में ना कुछ अनयूजुअल हरकत हो, रेगुलर से डिफरेंट, और आपके स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएं। इन रिजल्ट आप हल्का हल्का महसूस करो। और जो लोग वैसे भी अपनी लाइफ में फिजिकली केपेबल हैं, तो उनको तो बहुत कुछ करना चाहिए। अ क्विक टिप, बैक वॉक करो, ये देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। स्टार्ट ऑन स्लो एंड डू इट ओनली ऑन ग्रास, घास पे ही करना है। इंस्टेंट पंप अप हो जाएंगे आपके थाइज, और पता नहीं कौन सा केमिकल रिलीज होगा आपकी बॉडी के अंदर से कि मजा ही आ जाएगा। जब मैंने पहली बार किया था ना, ओ माय गॉड, यू वोंट बिलीव मुझे कितना मजा आया था। जिन लोगों को बैक पेन, नीज पेन है, उनके लिए ये चीज बैक वॉक मैजिक का काम करेगी। आपको जो जो मैं बता रही हूं ना, वो सब ट्राइड एंड टेस्टेड है, और शायद इतनी टिप्स दी हैं कि एक पूरी लिस्ट बन जाए। जो इंसान फिजिकली फिट है, कोई सब्सटेंस नहीं ले रहा है, उसकी डाइट अच्छी है, उसको सैड हो ही नहीं सकता। अगर ये फॉर्मूलाज कर लिए तो बिल्कुल ही नहीं। आपको पता है, जो प्रवासी पंछी होते हैं, जब उनके इलाके में बहुत ठंड बढ़ जाती है, तो वो उससे पहले ही वो इलाका छोड़ के उड़ जाते हैं और एक सेफ प्लेस पे आके चले जाते हैं या उड़ जाते हैं, जिससे वो मरे नहीं। तो चेंज, शिफ्ट, ट्रांजिशन तो चाहिए ही चाहिए। इट्स अ नेसेसिटी फॉर योर बॉडी, है ना। दवाइयां लेनी, सोना, रेस्ट कर लेना, फुल ऑफ वैरायटी खाना खा लेना, ऑटम विंटर्स प्री विंटर्स में, ये सब सस्ता रास्ता है, इजी है। लेकिन सस्ता रास्ता चुनना हमेशा महंगा पड़ता है। सस्ता रास्ता चुनना हमेशा महंगा पड़ता है। उल्टा ऑटम, प्री विंटर्स एंड विंटर्स में तो ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि जो इंटरनल क्लॉक अब्रप्ट हुआ है ना, वो ठीक रहे। एंड रिमेंबर वन थिंग, इसको नोट कर लो, इट्स बेटर टू गेट अप एंड रिग्रेट देन टू कीप स्लीपिंग एंड रिग्रेट। इट्स बेटर टू गेट अप एंड रिग्रेट देन टू कीप स्लीपिंग एंड रिग्रेट। सच्ची बोल रही हूँ। फॉलो फॉर मोर।